हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है असफ सजा यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में ऑप्टिक्स का फर्स्ट पार्ट रे ऑप्टिक्स पढ़ाऊँगा। रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले ऑप्टिक्स के बारे में कुछ जानते हैं कि ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लाइट। मतलब फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें लाइट के बारे में स्टडी करते हैं उसे ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स में किसका स्टडी करते हैं? लाइट के बारे में। जब ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में स्टडी करते हैं तो लाइट के बारे में जानते हैं कि लाइट क्या है। लाइट का बेसिक डिफिनेशन तो आपने सुना ही होगा, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और स्टैंडर्ड डिफिनेशन देखें क्या होता है लाइट की। लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक अलग से एक चैप्टर है 12th में, मैं अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करूँगा बाद में। अभी के लिए बस इतना बता दूँ कि अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल है, मान ले एक चार्ज पार्टिकल क्यों है, जब इसको एक्सलेट करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वैसे तो चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट करने पर तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी। तो क्या याद रखना है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब एक्सलेट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके। और लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और इसके पाथ को क्या बोलते हैं? रे। और कलेक्शन ऑफ रे को क्या बोलते हैं? बीम। ऐसा हम मानते हैं कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और इसके पाथ को क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। और रे को इसके कलेक्शन में क्या बोलते हैं? मतलब बहुत सारा रे, यानी कलेक्शन ऑफ रे को क्या बोलते हैं? बीम। ओके, अब लाइट के नेचर के बारे में बात करते हैं। लाइट के पास डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। पार्टिकल नेचर में किस किस को एक्सप्लेन करते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। और वेव नेचर में डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। पार्टिकल नेचर में ये जो सारे टॉपिक्स है ये किसके ब्रांच में आते हैं? रे ऑप्टिक्स के ब्रांच में आते हैं। और ये सारे टॉपिक्स किसके ब्रांच में आते हैं? रे ऑप्टिक्स के ब्रांच में आते हैं। मतलब रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स ये दोनों मिलकर लाइट का कंप्लीट स्टडी करता है और इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। ओके, अब रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं। रे ऑप्टिक्स में 3 बातें बताऊंगा। रिफ्लेक्शन एंड इट्स लॉ, सम डेफिनेशन में जैसे कि पोल्स क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है, यही सब बातें बताऊंगा। और स्फेरिकल मिरर को जब 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या क्या बनता है, कौन कौन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इसको कैसे पहचानते हैं, कौन सा पार्ट यानी कौन सा साइड रिफ्लेक्टिंग साइड होता है, ये सब बताऊंगा। और उसके बाद एक डेरिवेशन है F=R/2, यह प्रूफ करूंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं इसके रिफ्लेक्शन एंड इट्स लॉ। आपने इसका लॉ तो 10th में पढ़ा ही होगा। क्या होता है इसका लॉ? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये जो तीनों हैं जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो अच्छे से समझे। मान ले कोई प्लेन मिरर है और जो लाइट आ रही है प्लेन पे उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और प्लेन पे जिस पॉइंट पे हिट करती है वो लाइट उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड होते हैं उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। यानी जो लाइट आ रही है उसे क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पे हिट हो रहा है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड होकर जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे। और प्लेन के जो परपेंडिकुलर उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसको आई से डिनोट कर रहे हैं। और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रही है उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये देख रहे हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में है कि नहीं? तो ये बता रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये जो तीनों जो है एक ही प्लेन में लाई करते हैं।
और और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों बराबर होते हैं। ये दोनों लॉ आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। अब 2 क्वेश्चन कर लेते हैं इस लॉ पे। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना दिया है 30 एंगल, तो रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा। आपने पढ़ा है कि I इक्वल्स टू R, यहाँ पर 30 है तो R कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन है कि इंसिडेंस ऑफ एंगल कितना है 40 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा। जानते हैं कि I इक्वल्स टू R होता है। I जब 40 डिग्री दे दिया तो R भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। एकदम एक लास्ट क्वेश्चन देखें, इससे कॉन्सेप्ट भी एक है कि कोई प्लेन पे एक लाइट जो है 90 डिग्री से हिट कर रहा है। उस पर कोई एक प्लेन मिरर है, उस पर 90 डिग्री पे उस प्लेन पे हिट हो रहा है, यानी उसका इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल अलोंग द लाइन है, मतलब यहाँ पे कितना है एंगल आई कितना हो जाएगा 0। और जानते हैं लॉ से एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, तो रिफ्लेक्टेड रे पे 0 डिग्री होगा। जब इस टाइप का है तो क्या समझना है कि मतलब करा है इफ़ ए लाइट रे हिट ए प्लेन मिरर एट 90 डिग्री इट बाउंस बैक ऑन सेम पाथ। अब कोई लाइट रे 90 डिग्री से किसी प्लेन पे हिट हो रहा है तो वो कैसे रिफ्लेक्टेड होगा, बाउंस बैक हो जाएगा, उसी लाइन में वापस हो जाएगा। यानी एक प्लेन मिरर है, उस पर 90 डिग्री पे उस पर आ रहा है इंसिडेंट रे, कैसे 90 डिग्री पे हिट हो रहा है उस प्लेन पे, इसका रिफ्लेक्शन भी होगा सेम अलोंग द लाइन, उसी पाथ पे बाउंस बैक हो जाएगा, जैसे आ रही है वैसे ही चला जाएगा उसी लाइन पे। ओके, इसको अच्छी तरह से बोर्ड पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे होने रहा अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में बोर्ड पे ही पढ़ाऊँगा अच्छी तरह से, क्योंकि पूरा डेरिवेशन है, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, समझ भी नहीं आएगा, हमें समझाने में खुद अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल मिरर। जब स्फेरिकल मिरर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या क्या बनता है, एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर कैसे पहचानेंगे और कॉन्वेक्स मिरर कैसे। कॉनकेव मिरर में अंदर का पार्ट जो है रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, और कॉन्वेक्स में बाहर का पार्ट रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है। इसमें बाहरी साइड में पॉलिश किया होता है, इसके अंदर साइड में पॉलिश किया रहता है। कैसे पहचानेंगे कि कॉनकेव मिरर में अंदर का पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है और कॉन्वेक्स में बाहर का पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है। इसमें अंदर की तरफ पॉलिश किया रहता है और इसमें बाहर की तरफ। और कुछ टर्म है, इसको समझे। पहला टर्म है पोल। पोल क्या होता है, मान लो एक मिरर है कोई, इसके मिड पॉइंट क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर को पोल बोलते हैं। और सेकेंड है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लिया कोई स्फेरिकल मिरर है, इसका तो एक सेंटर होगा, वो एक सेंटर है, उसे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फोकस क्या होता है, जब, और पहले समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। जब कोई एक इमेजिनरी लाइन, कोई भी इमेजिनरी लाइन जब रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरे, उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी लाइन जब सी और पी से गुजरती है उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और एफ क्या है, मान ले जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आ रही है, रिफ्लेक्टेड के बाद जिस पॉइंट पे मिलता है उसे क्या बोलते हैं, फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल ये रे सब है, ये सब जब मिरर से यानी कॉनकेव मिरर से जब रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, फोकस। और एफ और पी के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और कैपिटल सी और पी के बीच को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको आर से डिनोट करते हैं। जब इसका डेरिवेशन करेंगे तो अच्छी तरह समझ जाएंगे। ओके, आप एक रिलेशन प्रूव करते हैं, एफ इक्वल्स टू R/2। ये रिलेशन प्रूव करने से पहले सबसे पहले कॉनकेव मिरर के डायग्राम को अच्छी तरह समझें।
कॉनकेव मिरर का डायग्राम है। इस डायग्राम में एक रे ऑफ लाइट पॉइंट पी पे इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्लेक्टेड होकर फोकस से होकर जा रही है, और ये जो डॉट डॉट लाइन है ये नॉर्मल